नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के विभिन्न राज्यों में निकाली जा रही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू हो गई। इस दौरान मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को। इस यात्रा में आज पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल। यह पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुरादाबाद से शामिल हुई है। यह वही मुरादाबाद है जो प्रियंका गांधी वाड्रा का ससुराल कहा जाता है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को चंदौली में शामिल होना था, लेकिन निजी कारणों के चलते वह यहाँ पर शामिल नहीं हो पाई थी। यात्रा में शामिल प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी पुलिस के लिए अभी 28 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, लेकिन पेपर लीक हो गया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हो चुका है। तो आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने। सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, जब परीक्षा लिखते हो, उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन पे भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख सोचो, इसका मतलब है कि यूपी में लगभग हर गाँव में से 4 या 5 नौजवानों ने परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं मुफ्त में कुछ मिल रहा है। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास कर। क्या हुआ? और क्या अब जब मैं आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने पूरा प्लान बनाया था, पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए, जो बार में घोटाला करते, बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना? सोचिए, सब बहुत बड़ी बातें दिखाने के लिए जितने बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित न हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ
बात को मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है। नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है। तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। पर आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है, आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो नहीं देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है, बेरोजगारी दर बढ़ गई है और अभी तक रोजगार नहीं मिला है और न ही इस भाजपा शासन में आपको रोजगार मिलेगा। सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पेपर लीक नहीं रुकेगा, विकास नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने अनुभव के अनुसार वोट डालेंगे।